उनको आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से डर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इस पॉपुलरिटी से श्री तेजस्वी यादव जी मानसिक डर और दोष के शिकार हो गए हैं। कभी आंख के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी मास्टर के यहाँ जा रहे हैं। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो दिमाग के डॉक्टर के यहाँ जाएं और पूर्ण रूप से अपना इलाज कराएं, क्योंकि वो जात पात की राजनीति में अपने जाति से किसी को ऊपर उठना देखना पसंद नहीं करते। नित्यानंद राय जी के बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चर्चा से ही आप अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठे हैं? आप अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठे हैं? जो सबसे बड़े दल का मुखिया बना हो बिहार का और केंद्र में सरकार, बिहार में सरकार, तो आपकी पार्टी में जाने का क्यों वो सोचेंगे? गलत बयानी बंद करें और अपना दिमाग का इलाज करवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। कल तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि नित्यानंद राय जो है वो उनके पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ही उनको अपने पार्टी में नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा बयान था बीजेपी वालों के लिए। और आप देखिए कि कैसे बीजेपी के नेता जो हैं वो अब तेजस्वी यादव को मानसिक रोगी तक बता रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो आंख नहीं, अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि नित्यानंद यादव एक बहुत बड़े नेता हैं और उन पे ऐसे बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष का आना ये एक बहुत ही निंदनीय है। आइए सुनते हैं बीजेपी के नेताओं को कि उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहा है। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय की बढ़ती लोकप्रियता का तेजस्वी यादव बौखला गए। यह भी कहा गया कि नित्यानंद राय भविष्य में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। नहीं, देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष को कोई भी टिप्पणी मर्यादित सीमाओं के अंदर करना चाहिए। किसी भी वरीय नेता के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका सत्य से नाता रिश्ता ना हो। और भाई नित्यानंद राय जी हम लोग के पार्टी के छात्र काल से हमारी पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पार्टी के स्वाभाविक वरीय नेता हैं और जिनका संपूर्ण जीवन एक विचारधारा के साथ जुड़ा रहा है। वैसे व्यक्ति के संदर्भ में किसी का कुछ भी कहना सिवाय नरगल बयान के और कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने आपके नेतृत्व में लड़ने पर आपको शून्य पर आउट कर दिया था और नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में एनडीए को 40 में से 39 सीट पर जिताया था। नित्यानंद राय के बढ़ते कद को और नित्यानंद राय जी के बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चर्चा से ही आप अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठे हैं? हाल के विधान परिषद के चुनाव में 10 यादव बहुल क्षेत्रों में 10 यादव कैंडिडेट को आपने खड़ा किया था और सिर्फ एक पर आप जीते। 2 अल्पसंख्यकों को खड़ा किया और दोनों को दोनों हारे। आपकी लोकप्रियता दोनों समुदायों में घटी है और नित्यानंद राय और भाजपा की बढ़ी है। इससे आप घबरा कर गलत बयानी पर क्यों उतर आए हैं? आप अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठे हैं? जो सबसे बड़े दल का मुखिया बना हो बिहार का और केंद्र में सरकार, बिहार में सरकार, तो आपकी पार्टी में जाने का क्यों वो सोचेंगे? गलत बयानी बंद करें और अपना दिमाग का इलाज करवाएं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी मानसिक दोष के शिकार हो गए हैं। उनको आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से डर हो गई है। उनकी पॉपुलरिटी से, उनके सामाजिक पकड़ से, उनको सामाजिक स्वीकार्यता से उनको पता होना चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने के पहले श्री नित्यानंद राय जी भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल पार्टी का बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्षता में लोकसभा की 39 सीट वो जीते थे, 40 में 39, जिसमें 0 बटा सन्नाटा
आदरणीय तेजस्वी यादव जी को प्राप्त हुआ था। उनके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। आदरणीय नित्यानंद राय जी को जब अडवाणी जी का रथ यात्रा हाजीपुर में रोकने का ऐलान लालू जी ने किया था, तो नित्यानंद राय जी ने लालू जी का प्रखर विरोध करके और उस रथ को गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया था। और श्री नित्यानंद राय जी हाजीपुर से लगातार विधायक, उजियारपुर से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। इस पॉपुलरिटी से श्री तेजस्वी यादव जी मानसिक डर और दोष के शिकार हो गए हैं। कभी आंख के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी मास्टर के यहाँ जा रहे हैं। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो दिमाग के डॉक्टर के यहाँ जाएं और पूर्ण रूप से अपना इलाज कराएं, क्योंकि वो जात पात की राजनीति में अपने जाति से किसी को ऊपर उठना देखना पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि एकदम हमलावर हो रही है बीजेपी, तिलमिला सी गई है इस बयान से। आगे देखने लायक ये बात होगी कि इस बात पे जो राजनीति चल रही है वो कितने आगे तक जाएगी। बात निकली है तो दूर तक तो जरूर जाएगी। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।